आइए आज हम लोग क्लास 10th के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन के साथ चर्चा करेंगे और समझेंगे। क्लास 10th में इकोनॉमिक्स का जो सब्जेक्ट है उसमें 5 चैप्टर दिया हुआ है। उस 5 चैप्टर को हम लोग पूरा करने के लिए इस सीरीज का शुरुआत किए हैं, जिसमें से पहला क्वेश्चन है हम विकास को लिए और पहला चैप्टर भी है। विकास बहुत बड़ा अपने आप में व्यापक शब्द है, तो आइए देखते हैं क्वेश्चन को। विकास क्या है, विकास से आप क्या समझते हैं, ठीक है। तो इसमें हम प्रॉपर जो आंसर जो हम लोग लिखेंगे फाइनल एग्जाम के लिए, उसी तरह से हम अपना ये उत्तर लेके आए हैं। देखते हैं वह प्रक्रिया जिसमें लोगों के आर्थिक जीवन में सुधार हो, साथ ही साथ उसमें असमानता, गरीबी, निरक्षरता तथा बीमारी में कमी आए तो उसे हम विकास समझते हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि आर्थिक जीवन में सुधार हो, साथ ही साथ असमानता कहने का मतलब है कि हम अगर लोगों के बीच अगर भेदभाव करते हैं, समाज में अगर हम अपने व्यवहार एक दूसरे के साथ अलग रखते हैं, तो हमें विकास वो नहीं कह पाएंगे। तो समानता लानी होगी एक दूसरे के साथ। चाहे देखते होंगे कि एक कोई बड़ा आदमी है, पैसे है उसके पास ज़्यादा, तो एक दूसरे के साथ भेदभाव करता है, जो कि कहीं ना कहीं वो विकास को आगे बढ़ाने में बाधा उत्पन्न करता है। तो विकास के लिए हमें असमानता में कमी करनी होगी, तभी हम विकास को अपना पूरा आगे बढ़ा पाएंगे और विकास कर भी पाएंगे। दूसरी बात है इसमें गरीबी में कमी करना विकास समझा जाएगा। गरीबी में कमी करने का मतलब है कि लोग आज के जो जीवन स्तर है वो पूरा तरह से अपनी आवश्यकता को फुलफिल नहीं कर पा रहे हैं, तो लोग वहाँ कहने का मतलब है कि विकास को पूरा नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है। आगे देखते हैं निरक्षरता मतलब लिटरेसी रेट। अभी के डेट में हर देखते होंगे कि अलग अलग राज्य का अपना अपना लिटरेसी रेट अलग है, जिसके कारण वहाँ का विकास भी अलग देखा जा रहा है। तो लोगों को अपने आप की जो निरक्षरता है उसमें कमी लानी होगी, तभी विकास की ओर अग्रसर हो पाएंगे, ठीक है। आगे है बीमारी में कमी आए। लोगों के पास बहुत सारे पैसे हैं, अभी के वर्तमान में देखते होंगे कि कोई बहुत सारा पैसा है, तो कोई शुगर से पीड़ित है, तो कोई अलग अलग बीमारी से पीड़ित है, तो क्या उतना उसके पास धन होने के बाद भी वो विकास कर पा रहा है? नहीं, क्योंकि उसका जो शरीर है, जो कहा जाता है इकोनॉमिक्स टर्म में मानव पूंजी, वो अपने आप में वो कहीं ना कहीं उसका पूरा सही से उपयोग नहीं हो पा रहा है और बीमार ग्रस्त है, जिसके कारण उसका विकास नहीं हो पा रहा है। तो इसमें हमें कमी लानी होगी, जिससे विकास समझा जाएगा। तो आइए देखते हैं फिर से एक बार कि वह प्रक्रिया जिसमें लोगों के आर्थिक जीवन में सुधार हो, साथ ही साथ उसमें असमानता, गरीबी, निरक्षरता, साथ ही साथ बीमारी में कमी आए, तो उसे हम विकास समझते हैं।